श्रुति। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के जन्मदिन को लेकर राजे समर्थक लॉबी काफी उत्साहित नजर आ रही है। जी हाँ, 8 मार्च को राजे अपना जन्मदिन पाटन में मना रही हैं। वे यहां से विधायक भी हैं। उनके अनुसार पाटन में जन्मदिन मनाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ के लोग ऐसा चाहते थे। आपको बताते चले कि इधर सूत्रों का कहना है कि राजे का जन्मदिन भाजपा संगठन के लिए फांस बन गया है। पार्टी के कई बड़े नेता इससे दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि पुराने दिग्गज नेता और राजे समर्थक तैयारी में जुटे हुए हैं। राजे के जन्मदिन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जन्मदिन मनाना सबका अधिकार है, हम उनको बधाई देते हैं। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि वसुंधरा राजे न सिर्फ एक पॉलिटिशियन है बल्कि वो धौलपुर की महारानी भी हैं। उनकी जिंदगी बड़ी ही रोचक रही है। तो आइए जानते हैं वसुंधरा राजे के जीवन की दिलचस्प कहानी के बारे में। आपको बताते चले कि मायके से राजनीति की शुरुआत करने वाली वसुंधरा राजे का सियासी सफर भी बहुत खास रहा है। वसुंधरा ग्वालियर के राजघराने से संबंध रखती हैं। उनका जन्म 8 मार्च सन 1956 को मुंबई में हुआ था। सन 1972 में उनकी शादी धौलपुर के राजघराने में हेमंत सिंह से कर दी गई, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। अपने बेटे दुष्यंत के जन्म के बाद ही वसुंधरा अपने पति से अलग हो गई थी। धौलपुर में कुछ समय बिताने के बाद वो वापस अपने मायके ग्वालियर आकर रहने लगी। वसुंधरा की मां विजया राजे बीजेपी से जुड़ी हुई थी। वसुंधरा ने भी अपनी मां की तरह बीजेपी पार्टी से हाथ मिलाने का फैसला किया। और आइए अब जानते हैं उनके राजनीति में एंट्री करने की कहानी के बारे में। आपको बताते चले कि सन 1984 में वसुंधरा राजे ने राजनीति में कदम रखा। वो सबसे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी। सबसे पहले उन्होंने भिंड से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें अपने पहले चुनाव में हार मिली। इस चुनाव को हारने के बाद वसुंधरा अपनी ससुराल की तरफ रुख की और सन 1985 में उन्होंने न सिर्फ धौलपुर से चुनाव लड़ा बल्कि जीती भी। सन 1987 तक वसुंधरा ने राजस्थान बीजेपी के उपाध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कब्जा कर लिया। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें सन 1998 से 1999 के बीच अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। राजे को विदेश राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। दोस्तों, देखने में ये सियासी सफर बहुत सीधा लगता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में अपने पैर जमाने में मेहनत तो नेताओं को भी करनी ही पड़ती है। सन 2003 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव में वसुंधरा की पार्टी ने 110 सीटों से विजय हासिल की। उस समय राजस्थान में बीजेपी के 2 कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह दिल्ली में स्थापित थे। पार्टी की जीत पर भैरव सिंह को उपराष्ट्रपति बनाया गया, जसवंत सिंह को केंद्रीय मंत्री और वसुंधरा राजे को राजस्थान की मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आपको बताते चले कि किसी महिला के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है। कहते हैं कि वसुंधरा राजे बहुत जिद्दी हैं और एक बार जो ठान लेती हैं उसे करके ही मानती हैं। साल 2008 में उनकी सरकार गिर गई, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से एक बार फिर साल 2013 में अपनी सत्ता वापस पाई। आइए अब जान लेते हैं राजनीतिक समीकरण को लेकर के जो कि राजस्थान में है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजे एक जननेता हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जनता से उनका एक रिश्ता है। वे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और महारानी हैं। लोग उनकी झलक देखने को चले ही आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वसुंधरा राजे को राजस्थान भेजा और फिर वे यहीं की होकर रह गई। जानकारों का कहना है कि राजस्थान भाजपा में राजे के लिए आज के राजनीतिक समीकरण कुछ अलग है। पिछले कई साल से वसुंधरा और केंद्र की अनबन चल रही है। आपको बताते चले कि सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय संगठन चाहता है कि राजे राजस्थान छोड़ दें, लेकिन वे इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। संगठन राज्य में एक नए चेहरे की तलाश में है, लेकिन राजे की जड़ें राजस्थान में गहरी हैं। उन्हें वहां से हटाना भाजपा के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। तो आपको इस दिलचस्प किस्सों को सुनकर कैसा लगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है और साथ ही साथ आपकी क्या शुभकामनाएं हैं वसुंधरा राजे को लेकर के? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइए और साथ ही साथ
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।